नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल कर हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास नंबर 43 है। इसके पहले हमने 42 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जा करके हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी आपको डेली लिंक प्रोवाइड होती होगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं हर एक क्लास को। मेरे प्यारे भाई, आपकी ये सिलेक्शन वाली क्लास होती है क्योंकि अब आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने समय को किस तरीके से मैनेज करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो आपके क्वेश्चंस आए गाइज, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। यानी आपका गाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो कि थ्योरी बेस्ड है, और दूसरा आपका है गाइस वो है आपका न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न है। तो आपके न्यूमेरिकल भी आज हैं और आपके थ्योरी भी हैं। तो दोनों प्रश्नों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे हमारे पास कमेंट्स करते थे कि कृपया सर न्यूमेरिकल भी करवाइए, दो चार क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी। तो मैं न्यूमेरिकल भी बीच बीच में आपका शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आज के आपके थोड़े टफ लगेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन आपके हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय और समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड जिसका मान लीजिए नाम एक्स है, वह ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया, तो दूसरा पिंड मान लीजिए उसका नाम वाई है, वह समतल फेंका गया। तो दोनों में क्या परिवर्तन होगा, इसका आंसर आप बताइए। इसके लिए आप 3-4 सेकंड का समय लीजिए और आसानी से आंसर दीजिए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, एक सी स्थूलता के जब दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है, तो दोनों के दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति कैसा अनुभव करते हैं। यानी जब लिफ्ट की रस्सी जो है ये टूट जाएगी तो उस लिफ्ट में बैठे व्यक्ति कैसा अनुभव करते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाएगी तो बैठे व्यक्ति को जो उसका भार है गाइस वो शून्य महसूस होगा। यानी भार उनको कुछ भी नहीं महसूस होगा। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि भार शून्य महसूस होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिफ्ट के संबंध में सत्य कथन बताइए। इसका आंसर आपको बताना है। लिफ्ट के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तो उसे जो गाइस उसका भार है ये भारी अनुभव होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मेरे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तो भार जो है ये भारी अनुभव होगा, तो वहीं अगर वह नीचे की ओर जाती है तो हल्का अनुभव होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखना है, जब वह एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए, याद रखना जब त्वरित गति से कहा जाएगा और जब कहा जाएगा ऊपर जाती है तो भारी अनुभव होगा। त्वरित गति से ही जब कहा जाएगा नीचे जाती है तब हल्का अनुभव होगा। लेकिन अगर कहा जाता है एक समान वेग से ऊपर जा रही हो या नीचे गति कर रही हो तो किसी भी भार परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। यानी कि भार में परिवर्तन का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको ये बताना है कि बल युग्म का उदाहरण कौन सा है। इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बल युग्म का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। नल खोलना, ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, ये सारे के सारे बल युग्म के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सभी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि ये देखो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आसानी से आंसर आएगा। इसके लिए आप 5 से 10 सेकंड का समय भी लीजिए और आसानी से आंसर दीजिए, क्योंकि इसे हल करना पड़ेगा तो आप इसके लिए समय लीजिए और फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, यानी गाइस यहाँ पर आपको यम कितना दिया गया है, 1000 किलोग्राम, ठीक है। मोटर गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। ब्रेक प्रयोग के 10 सेकंड बाद यह रुकती है। तो ब्रेक पर लगाया गया बल, मेरे प्यारे भाई याद रखना, जो आरोपित बल होता है, जो आरोपित बल F बराबर होता है, ये होता है mdv/dt, यानी द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन। तो द्रव्यमान यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 1000 गुणे वेग आपको दिया गया 20, तो वहीं परिवर्तन कितना हुआ 10 सेकंड का। तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी 1000 का 2 से गुणा करेंगे तो 2000 न्यूटन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर 2000 न्यूटन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा किस प्रकार होता है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। हाइड्रोजन से भरा गैस का गुब्बारा कैसा होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी बता रहे हैं कि हवा में केवल तभी ऊपर उठेगा जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा। यानी गाइस अगर कोई वस्तु है, अगर उसके संवेग को हम 5 सेकंड बढ़ाएं तो उसे 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना होगा। याद रखना यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो जो आरोपित बल होगा आपका वो हो जाएगा dp/dt, d/dt हो जाएगा, p हो जाएगा आपका mb, है ना। तो यहाँ पर 40 किलोग्राम दिया गया और गाइस समय आपको कितना दिया गया 5 सेकंड, यानी 40 को जब आप 5 से भाग देंगे तो जो बल लगेगा वह लगेगा आपका 8, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है। तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बंदूक का प्रतिक्षेप या धक्का इनमें से किसका उदाहरण है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बंदूक का जो प्रतिक्षेप है या धक्का है ये किसका उदाहरण है, तो रैखिक संवेग के संरक्षण का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा है। थोड़ा समझने के बाद आंसर देना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। याद रखना यहाँ पर आपका बराबर होगा, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कि बराबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर क्या होगा। न्यूटन के गति के विषय के द्वितीय नियम को अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा F=ma होता है, यानी बल बराबर होता है एक्सीलरेशन गुणे द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर होगा आपका बल। तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बल बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। जैसे आवेग या इम्पल्स जो होता है गाइस, ये होता है बल और समय में अंतर, यानी बल गुणे समयांतराल। और इसके अलावा संवेग जो गाइस पी होता है वो होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल,
यहीं गाइस अगर त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर कहा जाए वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल जो है गाइस ये त्वरण होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। शक्ति का जो गाइस सूत्र होता है ये होता है कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड या वाट कहा जाए सबसे आसान भाषा में तो ये भी हो जाएगा आपका। कार्य या वर्क बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, सही हो जाएगा यहाँ पर एन गुणे एम। अगला क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु पिंड की एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो उस पर क्या प्रभाव होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है ये किसके बराबर होता है? जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना जो जड़त्व आघूर्ण है और जो कोणीय त्वरण है इसका गुणनफल जो है गाइस ये कहलाता है टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी टॉर्क बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण। अगला आपके सामने कि एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है राउंड कोना, अर्धवृत्त या फिलेट। एक गोल आंतरिक कोना को फिलेट कहते हैं। याद रखना यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस ये थोड़ा आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि लिखा क्या गया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को जब 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है और उसे 36 वृत्त में घुमाया जाता है। मान लीजिए ये गाइस कोई पत्थर है, अगर इसको डोरी से बांध दिया जाएगा तो उसे घुमाया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा है। और फिर देखो लिखा है कि यदि एक समान कोणीय वेग से 2 रेडियन प्रति सेकंड है तो धागा के तनाव का मान कितना होगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई जो अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर लगेगा आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, तो यहाँ पर जो गाइस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर गुणे आर, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोणीय बेग को ओमेगा से दर्शाते हैं, तो एम एम के अलावा गाइस ओमेगा स्क्वायर गुणे आर। एम यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जो गाइस है ये आपको दिया ही 2 रेडियन प्रति सेकंड, और आर या त्रिज्या जो है मेरे प्यारे भाई याद रखना जो त्रिज्या है ये वृत्त के पथ की त्रिज्या ये डोर की लंबाई या द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो आपका कोणीय वेग है कितना है 2 रेडियन है, और आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर गुणे आर। एम कितना दिया गया? द्रव्यमान 1 दिया गया, ओमेगा आपका दिया गया 2 रेडियन, तो 2 दूनी 4, और गाइस आर आपका वही होगा जो गाइस मीटर में उसके धागे की लंबाई दी है यानी 1, तो 4 एकम 4 यानी 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 न्यूटन। जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जूल जो है किसके बराबर होता है? सभी जानते होंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जिम्मेदारी आपकी बनती है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए मैं लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। एक जूल जो है ये 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे भाई ये आपका इंपॉर्टेंट व्याख्या है। क्वेश्चन क्या जो व्याख्या है गाइज वो क्या कह रही है, थोड़ा दिमाग लगाना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, तो वहीं 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई एक जो कैलोरी होती है उसमें होता है 4.18 जूल, याद रखना, ठीक है। और जो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL2T⁻²। ये आपको पूरा याद रखना है, पूरी व्याख्या आपसे पूछा जा सकता है कहीं पर भी। अगला कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थों में कौन सी
ऊर्जा पाई जाती है? याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऐसे पदार्थों में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे दिमाग लगाइएगा, आंसर आपका आसानी से, बहुत आसानी से आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मान लीजिए गाइस कोई एक वस्तु है और इस पर जो बल है वो कितना लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का है। मान लिया मैंने, F बराबर दिया गया आपको 10 न्यूटन। फिर कहा गया जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है मेरे प्यारे भाई, वह दिया गया 5 मीटर, यानी विस्थापन आपका 5 मीटर होता है। तो वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया। अब आप सभी जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा आपका कार्य। तो बल आपका कितना दिया गया 10 और विस्थापन आपका कितना हो जाएगा 5, तो 10 पच्चे 50 जूल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं 50 जूल बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो कि क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए क्या नियत होगा? इसका आंसर आप बताइए। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे प्यारे भाई, राइट आपका क्या हो जाएगा? याद रखना जो भी डियर पेरेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी इसमें नियत होगी, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की जो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये कितने किलो कैलोरी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एड एग्जाम। माय डियर फ्रेंड, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष, मान लीजिए गाइस जो कठोर परिश्रम करते हैं वो हमारे होते हैं किसान भैया। तो जो गाइस किसान होते हैं उनको एक दिन काम करने के लिए दैनिक ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, ये कितने किलो कैलोरी होती है? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, लगभग 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कार्य की इकाई क्या है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सभी जानते हैं, बहुत ही इजी है, तो फटाफट आंसर दो। कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? अब आप यहाँ सभी जानते हैं कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, वाट जो है ये शक्ति का होता है, हर्ट जो है गाइस ये आवृत्ति का होता है, तो वहीं किलोग्राम जो है ये द्रव्यमान का होता है। जबकि जूल यहाँ पर जो कार्य ऊर्जा या ऊष्मा का हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है या किसके बराबर होता है? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य होगा? सही हो जाएगा आपका, उसको किसी के तुल्य नहीं होता, मतलब शून्य होता है, जीरो के बराबर होगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ,
हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।